सोचिए, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो 2 अरब साल पुरानी है, मतलब जब धरती पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था तब से है, और एक पूरे इलाके की रक्षा करती है। और फिर अचानक बस एक कलम चलती है और उसका 90% हिस्सा गायब। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये है भारत की अरावली पहाड़ियों की बिल्कुल असली कहानी। और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये हो कैसे रहा है। ये जो आप नारा देख रहे हैं, अरावली नहीं तो जीवन नहीं, ये बस कुछ शब्द नहीं है। ये उन हजारों लोगों की आवाज है जो अपनी जीवन रेखा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये नारा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है कि इस लड़ाई में दांव पर क्या लगा है। तो चलिए, इस पूरे विवाद को समझने से पहले जरा इस प्राचीन कह सकते हैं गार्डियन से मिलते हैं। देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो एक 700 किलोमीटर लंबी एक जीती जागती दीवार है। एक ऐसी दीवार जो हजारों लाखों सालों से उत्तर भारत को रेगिस्तान की तपिश से बचाती आ रही है। मतलब इनको सिर्फ पत्थर और पेड़ समझने की गलती मत कीजिएगा, ये एक पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। यही तो है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देने से रोकते हैं। यही हैं जो जमीन के नीचे पानी भरते हैं, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरे इलाके के लिए एक तरह से फेफड़ों का काम करते हैं, हवा को साफ रखते हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। बात है मई 2024 की। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि भाई, अरावली को बचाने के लिए एक साफ सुथरी परिभाषा बनाओ। विडंबना देखिए, जो कदम उठाया गया था सुरक्षा के लिए, वही बन गया सबसे बड़ा खतरा। तो सरकार ने जवाब दिया और एक बहुत ही सीधा सा नियम बना दिया। नियम ये था कि किसी भी पहाड़ी को अरावली तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो। सुनने में तो काफी सिंपल लगता है ना, लेकिन असली खेल तो इसकी डिटेल्स में छिपा था। और यहीं पर यह पूरा टेक्निकल मामला दिलचस्प हो जाता है। देखिए, आमतौर पर दुनिया भर में पहाड़ों की ऊंचाई समुद्र के लेवल से, यानी मीन सी लेवल से नापी जाती है। लेकिन इस नए नियम में क्या किया गया? ऊंचाई नापी जाएगी आसपास की जमीन से। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप पहले से ही एक 10 मंजिला इमारत की छत पर खड़े हैं और वहां से एक और 5 मंजिला इमारत की ऊंचाई नाप रहे हैं। तो आप तो कहेंगे कि यह सिर्फ 5 मंजिला ऊंची है, जबकि जमीन से वो 15 मंजिला ऊंची है। बस यही हुआ यहां। एक ऊंचे पठार पर मौजूद पहाड़ी की ऑफिशियल ऊंचाई एकदम से बहुत कम हो, और इस एक छोटे से बदलाव का नतीजा सच में चौंकाने वाला था। रातों रात 90% से ज्यादा अरावली की पहाड़ियां कागज पर पहाड़ ही नहीं रही, मतलब अब वो कानूनी तौर पे सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा बन गई जिसे कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के लिए खोला जा सकता था। तो सवाल उठता है कि आखिर कोई पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को कागज पर मिटाना ही क्यों चाहेगा? जवाब हमेशा की तरह एक ही जगह मिलता है, पैसे के पीछे। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे खेल से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला था। और इसका जवाब हमें ले जाता है बहुत ही पावरफुल रियल एस्टेट और माइनिंग लॉबी की तरफ। हम बात कर रहे हैं उन रियल एस्टेट डेवलपर की जिनकी नज़रें दिल्ली एनसीआर जैसे भारत के सबसे महंगे इलाकों की ज़मीन पर हैं, और साथ ही उन माइनिंग कंपनियों की जो यहाँ मौजूद रेत, संगमरमर और दूसरे कीमती खनिजों के विशाल भंडार को निकालना चाहती हैं। और देखिए, ये सिर्फ कागजों पर मुनाफे का खेल नहीं है। ये खनन माफिया का जो असर है वो इतना ज्यादा है कि ये जानलेवा तक हो चुका है। 2022 की एक दुखद घटना है। हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह, जो अरावली में अवैध खनन की जांच कर रहे थे, उन्हें एक ट्रक से कुचलकर मार दिया गया। ये इस लड़ाई की एक बेहद क्रूर सच्चाई है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये कोई भविष्य में आने वाली समस्या है। नहीं, अरावली का विनाश तो दशकों से चल रहा है और इसके गंभीर नतीजे हम आज अभी भुगत रहे हैं। ये आंकड़ा सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन पुराने कानूनों के बावजूद राजस्थान में 1/4 मतलब 25% पहाड़ियां अवैध खनन की वजह से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। सोचकर देखिए, अलवर जिले में 31 की 31 पहाड़ियां बस गायब, नक्शे से मिट गईं। और इस तबाही ने एक के बाद एक कई मुसीबतों को जन्म दिया है। थार का रेगिस्तान अब हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। जमीन के नीचे पानी का लेवल हजारों फीट नीचे चला गया है, और दिल्ली एनसीआर की हवा वो रेगिस्तान और माइनिंग की धूल से और भी जहरीली होती जा रही है। यहाँ तक कि मशहूर बड़खल झील पूरी तरह सूख चुकी है और दमदमा झील भी अपने असली आकार की 1/3 रह गई है। यहाँ तक कि मौसम का पूरा मिजाज ही बदल गया है। एक जमाना था 1973 के आसपास, जब मानसून करीब 101 दिनों तक रहता था, और 2009 तक आते आते ये सिमटकर सिर्फ 25 दिन का रह गया। ये कितना बड़ा बदलाव है। और एक्सपर्ट्स इसे सीधे सीधे पेड़ों के कटने और पहाड़ों के गायब होने से जोड़ते हैं।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस नई परिभाषा को मंजूरी दी, उसके बाद जो हुआ उसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक जबरदस्त अवामी आंदोलन शुरू हो गया। लोग चुप नहीं बैठे। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक सड़कों पर और सोशल मीडिया पर इतने जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए कि इसका दबाव सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और जनता के इसी दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो बहुत कम देखने को मिलता है। उन्हें अपने ही फैसले पर अस्थायी रोक लगानी पड़ी। तो आज की तारीख में स्थिति ये है कि वो 100 मीटर वाली परिभाषा फिलहाल होल्ड पर है। अब एक नई हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे नियम को फिर से देखेगी। और अब अरावली का भविष्य इसी कमेटी के फैसले पर टिका है। तो लोगों के संघर्ष ने इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला को एक सांस लेने का मौका तो जरूर दिया है, एक अस्थायी राहत मिली है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये राहत काफी होगी? क्या भारत के इस 2 अरब साल पुराने गार्डियन को मुनाफे के लिए हमेशा के लिए मिटाए जाने से बचाया जा सकेगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।